पर। धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है, आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है। इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है, इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। ओ आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है, इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है। मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा, चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा, डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन तेरी आज्ञा पर चलकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे, आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। ओ शिव अवतरण की खुशखबरी हम सबको सुनाएंगे। आबू तीरथ राज है हम सबको बताएंगे। झूम झूम कर नाचेंगे, हाँ झूम झूम कर नाचेंगे तेरे मधुबन में आकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर। ओम शांति। परम सतगुरु शिव बाबा रोज हमें अपनी श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, ज्ञान रत्न बरसाते हैं, याद के बल से आत्मा के अंतर की शक्ति को बढ़ाते हैं और कैसे हमें स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनना है, कैसे हमें बैगर टू प्रिंस बनना है, कैसे हमें कलयुग से सतयुग में जाने के लायक बनना है। वो विधि सिखाते हैं,
वो युक्तियां बताते हैं, उन सिद्धियों को प्राप्त करने की विभिन्न तरीके बताते हैं। तो आज की मुरली भी हमें कैसे बैगर टू प्रिंस बनना है, हमें स्वराज्य से विश्व राज्य कैसे प्राप्त करना है, उसकी विभिन्न युक्तियां विधियां बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख 8 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? राज तिलक खुद ही खुद को देना है। पुरुषार्थ क्या है उसके लिए? उत्तर पहला, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, शिक्षाओं पर अच्छी रीति चलना। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कोई कृपा नहीं होगी खास। क्या करना है हमें? जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, जो श्रीमत देते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, उन पर अच्छी रीति चलना है। दूसरा, फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। पढ़ाई और याद की यात्रा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं। क्या न दुनियावी गीता में भी ये लाइन है कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर है। क्या? मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। ये बात बिल्कुल मैच करती है दुनियावी गीता से। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है। किनका? ब्रह्मा बाबा का। फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है। तो यहाँ एक तो शरीर की वानप्रस्थ अवस्था, दूसरा
आत्मा भी वानप्रस्थ अवस्था में, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। ये कहना 84 लाख जन्म, ये भक्ति मार्ग है। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है। एपिसोड्स होते हैं ना, जैसे किसी नाटक के अंदर ये एपिसोड, दूसरा एपिसोड, ये तीसरा एपिसोड, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता के भी अलग अलग कांड है, रामायण के भी अलग अलग कांड है, एपिसोड्स हैं। तो बाबा कहते हैं ये इसको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था, है ना। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते, दुनिया वाले नहीं जानते, हम जानते हैं। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके, क्योंकि इसके लिए तो पहली कंडीशन ही है अपने को आत्मा समझना। तो कोई भी जिस्मानी व्यक्ति सिखा नहीं सकता। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना। इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेदों, शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूं। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है ना, तो दिल लेने वाला शिव बाबा है। यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। तो ये मुरली साकार बाबा के टाइम की है। तो बाबा ने हिस्ट्री हॉल में सुनाई मुरली। तो बाबा बताते हैं कि वो है जड़ दिलवाड़ा मंदिर, और यहाँ चैतन्य में दिल वाला बाप हमें अपने समान बना रहा है। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। अभी तीसरा नेत्र खुल रहा है, तपस्या कर रहे हैं। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला।
कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते हैं। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्वज्ञानी। भक्ति देवी देवताओं की होती है, परंतु सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। जैसे यह आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, न उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। बाबा को याद करो, ये मंत्र संगम युग पर बाप आकर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मनमना भव का मंत्र देते हैं। केवल एक बार आकर हमें ये मंत्र देते हैं कि मुझे याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग। देह की जितनी भी धारणाएं हैं, जो भी धर्म है, उन्हें छोड़ो। अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये तरीका है। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतु प्रधान से सतु में आने से कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। वो जो प्योर सोना है ना, वो तो मिलता ही नहीं है। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और किच्चड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग के अंदर साइंस सुख देती है। कलयुग के अंदर साइंस दुख सुख दोनों देती है, क्योंकि साइंस में घमंड है। कंपैरिजन होती है कि कौन ऊपर जाएगा। तो साइंस भी चाहती है सूर्य चांद सितारों से पार चले जाएं, परंतु जा नहीं सकती ना। तो घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे, है ना। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। अल्पकाल का सुख मिलता है, फिर यही साधन दुख का कारण बनते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाती है साइंस, है ना। तो ऐसे ऐसे काम करती है जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाती है। बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते हैं। ऐसे ही होता है। समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना, काम ही नहीं करती है बुद्धि से। इंसान अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते।
मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, बनाने वाले भी समझते हैं, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बगैर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नोंद है, इसीलिए ये सब कुछ बनता है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। दुनिया में पीस केवल एक बाबा ही स्थापन करते हैं। शांति का सागर बाप ही शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। उसकी यादगार में क्या दिखाते हैं? विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह भेंट की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ यह विषय सागर, ये दिखाने के लिए नर्क और स्वर्ग में क्या अंतर है। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं, यादगार बना देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं, कोई प्राप्ति नहीं होती है उससे। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है किसी का क्या ऑक्यूपेशन है। बाबा आकर क्या करते हैं, देवियां कौन सी हैं, क्या आकर करती हैं, कुछ पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, भक्ति मार्ग में पता नहीं था, बस वैसे ही जाते थे। अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं, देवी देवताओं को देखकर कहेंगे ना। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सद्गति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। स्थूल में भी बहुत संपत्ति हो जाती है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे, अपने आप ही बुद्धि में आने लग जाएगा ना। समझ जाते हैं ना बुद्धि, यह किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है, वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है ना। हमारा भी झाड़ का चित्र है ना, दिखाते हैं जड़ों में तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा, ममा, सब बच्चे। और फिर ऊपर सतयुगी दुनिया दिखाई है ट्रंक के अंदर। तो बाबा कहते हैं बहुत खर्चे से बनाया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था। बहुत समृद्धि थी, बहुत संपन्नता थी, पवित्रता थी भारत में। अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट, पतित है। क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। तो पतित होने का मूल कारण
विकार से उत्पत्ति है, विकार है। वहां गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, इसलिए बताया गया है कि ऐसा जन्म, ऐसा कर्म करते हैं तो ये जन्म मिलता है, ये कर्म करते हैं तो ऐसा जन्म मिलता है, इस योनि में जाते हैं। एक्चुअली में होती नहीं है, परंतु रोचक बातें इसलिए बताई हैं ताकि मनुष्य ऐसे कर्म ना करे, कुछ सुधर जाए। परंतु ड्रामा में मनुष्यों को सुधरना है नहीं। तरीके तो बनाए हैं परंतु सुधरते नहीं है मनुष्य। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। दुनिया के अंदर जो दिखाते हैं ना, द्वापर युग से जब राजाएं महाराजाएं लश्कर लेकर आते थे, वो राजा रानी के लिए करते थे। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। तन भी, मन भी, धन भी। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, है ना। ये पूरा मुहावरा जो बताया है, लोकोक्ति है कि दुनिया के अंदर रहेगा वही जो हम भगवान के अर्थ लगाते हैं, बस। बाकी किसी की धूल में दब जाएगी, किसी के राजा खा जाएगा, किसी के चोर लूट जाएगा। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं तो अब क्या करना, अपना सब कुछ बाबा की सेवा में लगाना। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो, है ना। इसने यानी ब्रह्मा ने सब कुछ न्योछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। दोनों धन का दान, जितना जो दान करे, दोनों दान। विनाशी धन का भी दान, है ना, अगर धन है तो सेवा में लगाओ। फिर अविनाशी धन का भी दान, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, गुण देते हैं, शक्तियां देते हैं, ये भी आत्माओं में बांटनी है ना। तो जितना करते हैं, जितना दान देते हैं, उतना प्राप्त करते हैं। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। ऐसे होता ना दुनिया में, कहते हैं तो बहुत महादानी था ना, ये सब कुछ कराया, ये कराया, वो कराया। अभी टाटा के लिए कितना कहते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई नहीं स्थापन होती है, अभी तो राजाई स्थापन होती है। इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, पूरा महादानी बनना है। पूरा तन, पूरा मन, पूरा धन सफल करना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं। क्या गाते हैं, हम वारी जाएंगे। कहते हैं ना, भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए। फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, जितना लगाएंगे, जितना सफल करेंगे, उस हिसाब से माला में आएंगे। पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो।
ऐसा योग कमाओ, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई पुरुष से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे, सामी स्वर्ग कहते हैं ना। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है, बहुत ज़रूरी है। कर पास होना है, पूरा फॉलो करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है मन बुद्धि से सरेंडर होना। मन मनमत ना चलाए, बुद्धि भी अपनी मत ना लगाए, है ना। अपने हिसाब से नहीं चलना है, दूसरे के कहने पर नहीं चलना है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, है ना, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर, पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। वॉरियर्स भी हो, मैसेंजर भी हो, पैगंबर भी हो। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, फिक्स्ड है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, है ना। शिक्षा पर चलेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे तो खुद ही खुद को राज तिलक देंगे, इस लायक बनेंगे। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, ये राज तिलक है। बाबा को फॉलो करना, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मना भव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। तो जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उस अनुसार राज तिलक मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, यह है ही राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए योग है। तो इसीलिए बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा की याद में रहना है। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना। ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना, निराकारी स्थिति में शिव बाबा को याद करो और कर्म करते हुए कर्मयोगी बनकर ब्रह्मा बाबा को याद करो, फरिश्ता स्थिति को याद करो। पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है।
इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना, बाबा गरीबों का बाप है। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। तो अभी भारत के अंदर कुछ भी नहीं रहा, तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं भारत में आया हूँ भारतवासियों को फिर से संपन्न बनाने। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु एक है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। अकाल कौन है? शिव बाबा। जैसे काल नहीं खा सकता, शिव बाबा को तख्त ब्रह्मा बाबा का मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पाठ है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जिसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। बिल्कुल ब्रह्मा बाबा जैसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कैसे बनेंगे ब्रह्मा बाबा के समान अथक? जब कड़े नियम और दृढ़ संकल्प से अलबेलेपन को समाप्त करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। अलबेलापन खत्म हो जाए ना, तो उसके लिए अपने लिए खुद ही नियम बनाओ। दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। पहले खुद, फिर सेवा। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। है ना, ये जो बार बार पोस्टपोन करने की आदत है ना, कर लेंगे हो जाएगा, इस डनलप को छोड़ो। करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। कितनी सहज है,
निशानी, आत्मिक भाव, शुभ भावना। तो बोल अपने आप ही समर्थ हो जाएंगे। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। किस लिए बाहर निकल रहे हैं? खत्म होने के लिए। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। बस घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। बस दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते जाओ। व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाते जाओ। अच्छा, ओम शांति। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। रहे सदा हम तुम्हें देखते, मन की डोर को बांध के तुमसे। पलकों तले तुम्हारे बाबा, प्रभु पालना में है पलते। प्रभु पालना में है पलते। नाचे गाए झूमे मिलकर, खुशियों से आकाश सजा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।
इशारा जब पाएंगे, साथ आपके उड़ते उड़ते हंसते गाते हम जाएंगे, हंसते गाते हम जाएंगे। तेरे प्यार में हम खो जाएं, यादों में संसार भुला दे। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। हो मेरे मन मीत तुम्हें, आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले।